हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपने मेरे पिछले सभी वीडियो पर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। आप लोगों ने लाइक किया है, कमेंट किए हैं और शेयर किए हैं, और उसी की वजह से है रोजाना सब्सक्राइबर बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं और सब्सक्राइबर संख्या बहुत अच्छी होती जा रही है। तो चलिए, आज रेनबो है 6 क्लास का लेसन नंबर 14 पर चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम सबने सुन रखा होगा। इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, सारा चैप्टर बहुत अच्छे प्यार से आपको समझा रहा हूँ, एक एक लाइन एक एक शब्द। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और लाइक भी करें। ये है नेताजी सुभाष चंद्र, इनकी पूरी स्टोरी को अभी पढ़ते हैं, तो ध्यान से मेरे साथ बने रहिएगा। चलिएगा। सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर। सुभाष चंद्र बोस थे, अंग्रेजी में आता है था, हम सम्मान सूचक थे कर देते हैं, तो इसका मतलब बहुवचन मत समझिएगा, एक वचन है। वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर का मतलब स्वतंत्रता सेनानी या स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले। ग्रेट का मतलब महान, महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ही वॉज ऑल्सो नोन एज नेताजी। उनको जाना जाता था नेताजी के नाम से। ही वॉज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897। वो पैदा हुए थे 23 जनवरी 1897 को। इन्हें हिंदू फैमिली, एक हिंदू परिवार में पैदा हुए थे इन कटक। कटक जो आजकल उड़ीसा में है, ठीक। हिज फादर्स नेम वाज जानकी नाथ बोस। उनके पिता का नाम, ये अपोस्ट्रोफी एस में काकी के हो जाता है, उनके पिता का नाम था जानकी नाथ बोस। एंड हिज मदर्स नेम वाज प्रभावती देवी। माँ का नाम प्रभावती देवी था। ही वॉज ए वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द स्कूल। इन द स्कूल का मतलब स्कूल टाइम में जब ये छोटे थे बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, मतलब बहुत ही प्रतिभाशाली थे। ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग फ्रॉम कटक। उन्होंने का मतलब उसने, यहाँ ही का मतलब उन्होंने से हम बता रहे हैं, सम्मान सूचक में उन्होंने बोल देते हैं, उन्होंने का मतलब ऐसे बहुवचन होता है, लेकिन ही का मतलब वह। कंप्लीटेड पूरा किया, हिज स्कूलिंग, स्कूलिंग का मतलब स्कूल की शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, फ्रॉम कटक, कटक से। मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन का मतलब होता है 10th क्लास। फ्रॉम कैलकाटा, नाउ कोलकाता के नाम से है, जो इस समय कैलकाटा बोले जाते थे। एंड बीए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा इन 1918। 1918 में बीए कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने किया था। एक एक शब्द को बड़े आराम से ध्यान से पढ़िएगा मेरे साथ, हर चीज आपको समझ में आएगी। अंग्रेजी पढ़ना भी आपको आसान हो जाएगा, आप इसी तरह से पढ़िएगा। आपके विद्यालय में, आपके ट्यूशन में, जहां भी आपके टीचर पढ़ाते होंगे वहां भी आप ध्यान से पढ़िएगा। ये सब चीजें आपको 2-3 बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगी। मेरे वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए। लेटर, लेटर का मतलब बाद में। हिज फादर सेंट हिम टू इंग्लैंड। उसके पिता ने उनको भेज दिया कहां पर? टू अपीयर। अपीयर का मतलब होता है शामिल होने के लिए। इन द इंडियन सिविल सर्विस, ICS। ICS हुआ करता था पहले, ठीक। एग्जामिनेशन, जिसको IPS कर दिया, वो सॉरी IAS कर दिया गया है इस समय, ठीक। जो IAS परीक्षा होती है वो उसी को पहले ICS बोला जाता था। ही पास्ड, उन्होंने पास किया। एंड ज्वाइंट द सर्विस, और सर्विस को ज्वाइन किया। बट सून ही रिजाइंड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस। ICS से उन्होंने रिजाइन कर दिया, IAS की नौकरी को छोड़ दिया उन्होंने। एंड रिटर्न टू इंडिया, और भारत में आ गए। कहां पे ज्वाइन किया था इन्होंने? इंग्लैंड में, ठीक। टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता का आंदोलन को ज्वाइन करने के लिए इंग्लैंड से भारत आ गए। मतलब इनमें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बहुत सारी ललक इनके मन में लगी हुई थी, इसीलिए ये वहां से यहां पर आ गए। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाई नेशनलिस्ट। वो बहुत अधिक प्रभावित हुए, किससे? बाई नेशनलिस्ट, जो देशभक्त थे। कौन थे देशभक्त? देशबंधु चित्तरंजन दास से। हिज पॉलिटिकल गुरु, जो इनके राजनीतिक गुरु थे। ही मोटिवेटेड द पीपल, उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया। टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल, जो स्वतंत्रता का आंदोलन था, जो संघर्ष था, उसके लिए। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली अपोज्ड ब्रिटिश रूल। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली का मतलब कट्टर विरोधी थे। कट्टर विरोधी का मतलब समझते हैं? जो किसी भी चीज को
सुने न माने न उनके लिए पूरी तरह से स्ट्रांगली अपोज थे ब्रिटिश रूल के, जो विदेशी ब्रिटिश अंग्रेजों का शासन था उसके, थ्रू द न्यूज़पेपर के माध्यम से, कॉल्ड स्वराज, जिसको स्वराज के नाम का न्यूज़पेपर था, उसके माध्यम से उन्होंने बहुत सारे कुछ काम किए होंगे, तो उसी से दिया है अपोज ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन, रूल का मतलब नियम नहीं, शासन से है, थ्रू द न्यूज़पेपर के माध्यम से। ही वेंट अवे टू सिंगापुर, उनको सिंगापुर गए, एंड फॉर्म्ड हिज ओन इंडियन नेशनल आर्मी, और अपनी भारतीय सेना बना के तैयार कर दी उन्होंने, INA, ऑल्सो नोन एट आजाद हिंद फौज, और उसको आजाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता। ही गेव द स्लोगन टू हिज आर्मी, और उन्होंने दिया एक नारा अपनी आर्मी को, क्या, दिल्ली चलो एंड जय हिंद, दिल्ली चलो जय हिंद। ही इंस्पायर्ड हिज आर्मी, उन्होंने अपनी आर्मी को इंस्पायर किया, प्रेरित किया, हिज आर्मी को, थ्रू हिज ग्रेट वर्ड, कौन से ग्रेट वर्ड को, महान शब्द, गिव मी, मुझे दो, अगला पेज पलटे, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। टू मेक हिज मदरलैंड, अपनी मातृभूमि के लिए फ्री करने के लिए, फ्रॉम द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों से अपनी मातृभूमि को बंधन मुक्त करने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने इस नारे को दिया। इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि नेताजी डेड इन ए प्लेन क्रैश इन ताइवान, नेताजी एक प्लेन क्रैश ताइवान में मारे गए इन 1945, बट द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ इज स्टिल अनसॉल्व्ड, लेकिन ये एक रहस्य अभी तक बना हुआ है, अनसुलझा, अनसॉल्व मतलब अनसुलझा रहस्य बना हुआ है कि वो वास्तव में मरे या नहीं मरे, या वैसे ही अफवाह उड़ा दी गई। हालांकि इस चीज पे बहुत बड़ा विवाद हुआ है, आप लोग यूट्यूब पे कोई दूसरा चैनल देख के भी वहां से सर्च कर सकते हैं इनकी मिस्ट्री का राज क्या रहा है। नेताजी विल ऑलवेज बी अलाइव विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन एज एन ओवरलास्टिंग इंस्पायरेशन, नेताजी रहेंगे, विल बी ऑलवेज अलाइव, हमारे साथ हमेशा रहेंगे, विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन, प्रत्येक के दिल में, एज, किस रूप में, एज एन एवरलास्टिंग इंस्पायरेशन, एक स्थायी प्रेरणा के रूप में हम सब लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। तो ये थी पूरी स्टोरी, और आपको कैसा लग रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा आप लोग। और इसके बाद चलते हैं इसके न्यू वर्ड्स की ओर, ये पूरा चैप्टर सब कुछ कराएंगे आपको। न्यू वर्ड्स में फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी, ब्रिलियंट का मतलब प्रतिभाशाली, रिजाइंड का मतलब इस्तीफा दे देना, किसी काम को, किसी जॉब को छोड़ देना, इन्फ्लुएंस्ड माने प्रभावित किया, नेशनलिस्ट का मतलब होता है राष्ट्रवादी, मोटिवेटेड का मतलब मोटिवेट किया, अभिप्रेरित किया, स्ट्रगल का मतलब संघर्ष, अपोज्ड मीन्स विरोध किया, अनसॉल्व मीन्स अनसुलझी, एवरलास्टिंग का मतलब स्थायी। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की ओर। सभी क्वेश्चन आंसर मैंने हाथ से लिख के आपके लिए बहुत सरल भाषा में तैयार किए हैं। तो पहले क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज नेताजी, नेताजी के नाम से कौन से भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस इज नोन एज नेताजी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखें, व्हेन एंड वेयर वाज सुभाष चंद्र बोस बॉर्न, सुभाष चंद्र बोस कब और कहां पैदा हुए थे, कहां जन्म हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस वाज बॉर्न 23 जनवरी 1897 इन ए हिंदू फैमिली इन कटक, उड़ीसा। सुभाष चंद्र बोस थे, पैदा हुए, जन्म हुआ 23 जनवरी 1897 को इन हिंदू फैमिली, एक हिंदू परिवार में, इन कटक, कटक मतलब उड़ीसा, आजकल उड़ीसा में एक कटक की एक जगह है, वहां पे पैदा हुए थे। तीसरा क्वेश्चन देखें,
Why did सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस? इंडियन सिविल सर्विस से, आईसीएस से क्यों रिजाइन दे दिया उन्होंने? तो सुभाष चंद्र बोस वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे, पास्ट इंडेफिनिट का है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ है, टू पार्टिसिपेट माने ज्वाइन करना, पार्टिसिपेट करना, भागीदारी करना, इन द फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता के आंदोलन में। ही रिजाइंड फ्रॉम आईसीएस एंड रिटर्न टू इंडिया। आईसीएस को रिजाइन किया और भारत लौट आए। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास इनके गुरु का नाम है। वाज थे, बोस पॉलिटिकल गुरु, बोस के पॉलिटिकल गुरु थे, फुल स्टॉप। आगे देखें, व्हाट डज INA? INA स्टैंड फॉर इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी INA, ये एन बना हुआ है, इस तरह से देख लें आप उसको, बस INA इंडियन नेशनल आर्मी। राइट द स्लोगन्स गिवन बाई सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जो नारा दिया था, स्लोगन दिया था, उसको लिखें। उसका आंसर देखिए, पॉपुलर स्लोगन्स गिवन, GIVEN है ये, गिवन बाई सुभाष चंद्र बोस वर। जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नारे दिए गए थे वो थे, दिल्ली चलो, जय हिंद और गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक, ये यहां तक क्लियर हुआ। आगे वाली एक्सरसाइज करते हैं। ये दूसरा अभ्यास आता है यहां से, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो पहला देखें, सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर। सुभाष चंद्र बोस एक महान फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें हमको T लिखना है, ट्रू। दूसरा देखें, ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग इन जापान। स्कूल की शिक्षा उन्होंने जापान में ली थी? नहीं साहब, ये तो कलकत्ता में वहीं ली है, अपने होम टाउन के आसपास, तो ये फॉल्स है, क्रॉस करो उसको। ही डिड नॉट रिजाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस। उन्होंने रिजाइन नहीं किया था इंडियन सिविल सर्विस से, ये भी गलत है, रिजाइन किया था, तो ये भी फॉल्स होगा। ही डिड नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट। उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया फ्रीडम मूवमेंट में, ये भी गलत, उन्होंने किया था। ही फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई उन्होंने? बिल्कुल नहीं बनाई, उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी। तो ये नीचे वाले चारों फॉल्स हैं, ऊपर वाला एक ट्रू है। अगले पेज पे आओ, ये इसकी वर्ड पावर देखिए। बच्चों, सभी चैप्टर के पीछे जितने भी एक्सरसाइज वर्क दिए हैं सबको किया करो। अगर आपके कहीं कोई टीचर स्कूल में नहीं कराते हैं फिर भी करो, अपने आप करो, मेरे यूट्यूब की मदद से करो, चाहे किसी और दूसरी किताब की मदद से करो, कोई आपके घर में बहन भाई हो पढ़ाने वाले, उनकी मदद से करो। ये आपको बहुत जरूरी होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, केवल बस क्वेश्चन आंसर देखे उसके बाद इन सबको नहीं करते हैं, तभी इंग्लिश वीक रह जाती है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में जो दिए गए हैं इनको देखें। मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब रहस्य। पार्टिसिपेट माने योगदान देना, सहयोग देना। इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित। फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता। ब्रिलियंट मीन्स प्रतिभाशाली। नेहा इज अ स्टूडेंट। अब कैसी स्टूडेंट है नेहा? ब्रिलियंट। पहले वाले ब्रिलियंट को यहाँ पे ले आओ। नेहा इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये वर्ड यहाँ पे। द ऑफ द घोस्ट वाज सॉल्व बाय द टीचर, तो इसमें आ जाएगा द मिस्ट्री ऑफ द घोस्ट। जो भूत का रहस्य होता है सॉल्व किया गया टीचर के द्वारा। टीचर ने जो भूत के रहस्य को सॉल्व किया, समाधान किया। रजनी विल इन ए क्विज कंपटीशन एट नेशनल लेवल। रजनी जो है किसी नेशनल लेवल के कंपटीशन के क्विज में पार्टिसिपेट किया, तो पार्टिसिपेट को सी वाले में ले आओ, इसमें यहाँ पे पार्टिसिपेट वाला यहाँ पे आ जाएगा। सुभाष चंद्र बोस वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय चित्तरंजन दास। इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित हुए थे चित्तरंजन, तो ये यहाँ पे ले आइए। अगला देखो, मैनी ग्रेट लीडर्स सेक्रीफाइड देयर लाइव्स फॉर द, किसके लिए उन्होंने किया है? फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर कंट्री, अपनी कंट्री के फ्रीडम के लिए। आगे देखो, ये लैंग्वेज प्रैक्टिस है। यहां से फिल इन द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव्स
given in the book which is opposite in the meaning to the underlined adjective. One is done for you, एक आपके लिए किया हुआ है. The shallow pool is not deep. ठीक, तो इस तरह से इनको आगे देखना है. The parcel is heavy, जो पार्सल है हैवी है, but the letter is light. ये shallow मीन्स होता है ऊपर, deep मीन्स गहरा, heavy मीन्स भारी, light मीन्स हल्का. द रॉक इज हार्ड, जो चट्टान है बड़ी हार्ड है, बट वूल इज सॉफ्ट, लेकिन जो ऊन है बड़ी सॉफ्ट है. आई वियर माई वॉच, मैं अपनी घड़ी पहनता हूं, ऑन द राइट रिस्ट नॉट ऑन द लेफ्ट. मैं पहनता हूं माई वॉच, अपनी घड़ी को, ऑन द राइट रिस्ट, अपनी सीधी कलाई में. राइट रिस्ट, रिस्ट मीन्स होता है कलाई में, सीधी कलाई में. नॉट नहीं, ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट वाले हाथ में नहीं, राइट कलाई में घड़ी पहनता हूं. द सीजर इज शार्प, जो कैंची है तेज है, बट द नाइफ इज, शार्प का अपोजिट होता है ब्लंट, ये यहां से आ गया ब्लंट. ठीक, शार्प का अपोजिट ब्लंट हो जाएगा. अशोक्स ग्लास इज एम्प्टी, अशोक का ग्लास खाली है, बट मैरीज ग्लास इज फुल, फुल कर दें यहां पे. सोना इज एबसेंट टुडे, सोना आज एबसेंट है, बट रजत इज प्रेजेंट टुडे. तो एबसेंट का अपोजिट प्रेजेंट हो जाएगा. ये सभी एडजेक्टिव्स है. द रोड्स इन हरियाणा आर ब्रॉड, जो हरियाणा के रोड हैं बड़े लंबे चौड़े हैं, ब्रॉड हैं. नॉट नैरो, सकरे नहीं है, छोटे नहीं है. ठीक, ये पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है. ये आगे वाली है, ये सब अपने आप करने के लिए है. लेट अस नो मोर, और ये एक्टिविटी ये सब अपने आप करने के लिए है. मेरा काम यहाँ तक था. आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद. स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में नई वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे.